परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज हम लोग भजन संहिता 15 के बाकी के जो वचन है उसकी ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। तो उसके 3 और 4 और 5वें आयत को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसा चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। तो परमेश्वर का वचन सरल है। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं है। प्रभु की जो इच्छा है प्रभु ने अपने वचन में हम सब के लिए रखा है कि हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं। तो भजनकार यहाँ पूछता है कि कौन परमेश्वर के उपस्थिति में जा पाएगा और कौन वहाँ पे बस पाएगा। तो उपस्थिति में जाना और वहाँ पे बने रहना दोनों हमारे मसीह जीवन में बहुत ही ज़रूरत वाली बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने परेशानी के वक्त, अपने खुशी के वक्त, हर समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाने वाले बनने पाए और हमारे जीवन में हम उन सारी बातों को हमें तिरस्कार करना है, हमें दूर रहना है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से हमें दूर करता है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को बोला कि मुझ में बने रहो। उसी अध्याय में उस 15वें अध्याय में यूहन्ना की किताब में प्रभु बार बार उन्हें बोलता है, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो ये बना रहना हमारा मसीह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो अंत तक बना रहता है, बाइबल बताता है कि वो ही है जो विजय प्राप्त करता है ना। तो अंत तक हमें बने रहना है। तो अगर प्रभु की उपस्थिति में अगर हमें खड़े रहना है और अगर उसमें अगर हमें बने रहना है, तो भजनकार यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को बताता है। उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा फोकस करके आपको समझाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मतलब दूसरों की बुराई करने के लिए हमें समय हमें व्यतीत नहीं करना है। कोई अगर मसीह में अगर सही नहीं है, उनको हम ठीक करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो नहीं है यहाँ पे जो लिखा गया है। यहाँ पे है कि बुराई करना, किसी के पीठ पीछे बोलना, तो वो हमको एक मसीह होने के नाते हमें नहीं करना चाहिए। संसार भी करती है, अगर हम भी कर रहे हैं तो संसार और हम में क्या फ़र्क है। इसमें लिखा है कि जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है। तो मित्र और पड़ोसी, फिर से अगर उस पर अगर आप ध्यान दोगे, हमारे नज़दीकी करीबी लोगों के विषय में है जो यहाँ पे बात की जा रही है। तो हमारी वार्तालाप, हमारी बातें क्या होनी चाहिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के भय मानने वालों ने बात करा और परमेश्वर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और एक एक याददाश्त की एक किताब रखी गई, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में लिखा गया। तो मेरे प्रियो, हम जब दूसरों से बात करते हैं, हम अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, हम हमारा विषय क्या है, हमारी सोच क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में नहीं रह सकता जो अपने जीभ से निंदा करता है। उसी जीभ से जिससे वो प्रभु की बड़ाई करता है, उससे वो दूसरों की निंदा नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल बताता है कि प्रभु की हम स्तुति भी इस जीभ से करते हैं और इसी जीभ से हम बुराई कैसे कर सकते हैं दूसरों के बुरा कैसे बोल सकते हैं ना। एक ही स्रोते में से दो प्रकार के नदियाँ नहीं फूट पड़ती है। हम लोग देखते हैं याकूब की किताब में, याकूब उस बात में फोकस करता है कि अगर एक व्यक्ति अपने ज़ुबान को अगर नहीं संभाल सकता है, उसका धर्म, उसका उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हमें भी अपने ज़ुबान को हमें ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से, ऐसे परिस्थिति से हमें दूर रहना है जहाँ पे हमारी ज़ुबान से कुछ गलत बात निकल सकता है। तो यहाँ पे भजनकार बता रहा है कि हमें उस बात का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद वो बताता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। तो जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, जो परमेश्वर के वचनों के विपरीत चलते हैं, उनका
बाइबल बताता है हम उन्हें आदर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं आदर कर सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के विपरीत चल रहे हैं। बाइबल बताती है हमें उनके साथ सहभागिता तक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के करुणा को, प्रभु के प्रेम को वो हल्के में ले रहे हैं। परंतु जो यहोवा के डरवैया हैं, जो परमेश्वर से भय खाते हैं, जो परमेश्वर के नाम को आदरपूर्वक अपने जीवन में वो उसको लेते हुए एक एक अच्छा एक उदाहरण, एक मसीह जीवन वो बिता रहे हैं, उनका बाइबल बताता है कि हमें आदर करना है। तो यहाँ पे किसका आदर नहीं करना वो भी बाइबल में बहुत क्लियर है, जिसका करना है उसका भी क्लियर है। तो क्यों? क्योंकि जब हम किसी का आदर करते हैं एक तरीके से हम उन वो जो कर रहे हैं उसके साथ हम सहमति जता रहे हैं, है ना? तो उसमें गुप्त बात, छुपी हुई बात यही है कि हम अगर किसी एक अधर्मी व्यक्ति का अगर हम आदर कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि हम उनके जीवन के साथ हम लोग सहमति में हम लोग हैं, उस बात का हम लोग दर्शा रहे हैं। परंतु उसी समय अगर हम एक मसीही व्यक्ति जो मसीही जीवन जी रहा है, उस वो व्यक्ति का जब हम आदर करते हैं, तो यहाँ पे आदर और तिरस्कार का आप गलत मतलब नहीं उतारना है, नहीं सोचना है। क्योंकि जो मसीह में नहीं है उनको हमें गलत बोलना है ना, उनका मजाक उड़ाना है, उनके खिलाफ हमें बोलना है, ये नहीं है यहाँ पे आदर का जो मतलब है। आदर है एक हृदय से निकलने वाला एक सम्मान हमें किसके लिए होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति के होना चाहिए जो अपने भोग विलास के अनुसार जीता है, जो अपने अपने पेट को ही अपना खुदा मान के चल रहा है, या हमें उस व्यक्ति का आदर करना है जो कि मसीह को अपना प्रभु मानकर चल रहा है? इसलिए बाइबल बताता है एक दूसरे को आदर करो, है ना, एक दूसरे के अधीन रहो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक एंकरेजमेंट है हमें कि हमें एक दूसरे का हमें आदर करना है। हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना है, हमारे प्राणों के लिए वो मेहनत करते हैं, वो प्रार्थना बिछवाई करते हैं। तो ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई हैं और बाइबल बहुत ही क्लियर है कि हमें यहोवा के डरवैयों का आदर करना है। और उसके बाद लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। तो यहाँ पे कुछ वायदे कर कर अगर हम लोग अपने वायदे से मुकर जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो अपने आप को भी एक ऐसे एक जगह पे वो रख रहा है जहाँ पे लोग उसके बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। उसी समय वो दूसरे के लिए एक ठोकर का कारण बन रहा है ना? हम लोग देखते हैं नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो जो वायदा कर कर सॉरी सदुपदेशक में ऐसे लिखा है जो वायदा कर कर मुकर जाता है वो उन बादलों के समान है जो वर्षा नहीं देते हैं। तो बाइबल में इसलिए बोला जाता है जो हम वायदा करते हैं उसे हमें पूरा करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वायदा कर कर जो पूरा ना करे ऐसा एक व्यक्ति नहीं प्रभु के उपस्थिति में स्थिर रह सकता है। क्योंकि वो अपने लिए क्या कर रहा है? वो अपने ज़ुबान को फिर झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करेगा जब वो मुकरेगा उससे। और उसी समय जिस व्यक्ति को वायदा किया गया है उसके विश्वास में वो एक ठोकर बन जाएगा। जब वो सोचेगा अगर एक मसीही व्यक्ति वायदा कर कर अगर उससे मुकर सकता है तो मैं उस व्यक्ति पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ, उसके खुदा पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे देखो बहुत ही सरल रीति से हमारे हमारे व्यक्तिगत प्रैक्टिकल मसीह जीवन में जो जो बातें हम प्रचार में नहीं सुनते हैं, यहाँ पे भजनकार उस पे फोकस करके हमें बता रहा है हमें एक ऐसा एक मनुष्य होना है अपनी ज़ुबान से गलत ना बोले, और अगर वो वायदा करता है उसको पूरा करे, परमेश्वर के डरवैयों का वो आदर करे, जो जो अधर्मी जो चल रहे हैं उनका आदर वो ना करे, परंतु जो धर्म के मार्ग पर सीधी चाल चल रहे हैं उनका आदर करे, उनको सम्मान करे और एक दूसरे को एंकरेज करे कि क्योंकि प्रभु आने वाला है। हम एक दूसरे को जब एंकरेज करते हैं, सही एंकरेजमेंट, तो हम लोग मसीह में और आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है आखिरी आयत में, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। तो यहाँ पे फिर से परमेश्वर वचन यही बताता है कि ऐसी बातें कहाँ की ओर लेके जाती है जब वापस पैसे नहीं मिलता है। एक मसीही व्यक्ति अगर ऐसे कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो भी उसी तौर तरीकों को अपनाने लगेगा जो संसार पैसे निकलवाने के लिए गुंडे रखना, गाली गलौज
करना, धमकियाँ देना। तो इसलिए यहाँ पे ब्याज में ना देना इसके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको संदर्भ में जब हम समझते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें हमें तब हमें गहराई में समझ आता है कि क्योंकि इस सब का एंड रिजल्ट ऐसा कुछ हो सकता है जो हमें हमारे मसीही जीवन में एक ठोकर का कारण बन सकता है। हमें परमेश्वर और मनुष्य के प्रति हमें पाप करने में हमारे हमारे ज़ुबान से, हमारे सोच से आ सकता है। इसीलिए हमें हमें मसीही लोगों को वो करने से रोका जा रहा है। और घूस नहीं लेता है। मतलब घूस लेने का क्या एक्चुअल रीज़न क्या है कि जो आप किसी को आप ज़्यादा आप दे रहे हो ताकि वो व्यक्ति आपके लिए जल्दी से कर सके। कुछ कुछ सिचुएशन है जहाँ पे उसके बिना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज ही अब ऐसे हो गया है। परंतु कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं व्यक्तिगत उदाहरण से बता रहा हूँ कि घूस ना देने की वजह से मेरा एक एक प्रोसेस जो होना था वो 6 महीने तक खिंच गया। परंतु प्रभु ने वहीं पे उसी व्यक्ति से जिसने घूस मांगा, उसी के आंखों के सामने परमेश्वर ने उसके सुपीरियर से मेरा कार्य जो था वो करवाया परमेश्वर ने। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि हमारे ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों में हमारा हमेशा फोकस यही है कि हमें प्रभु के ओर हमें फोकस लगाना है, हमें प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। हमारा जीवन मसीह यीशु के नाम की महिमा के लिए होने पाए। और आखिरी में लिखा है, जो जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। ये कितना ही सरल और कितना ही सच है कि जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के चाल चलन में बिल्कुल सीधा हो प्रभु के सामने, उस व्यक्ति को दूसरों के लिए वो कभी ठोकर का कारण नहीं बनेगा। और उसी सेम व्यक्ति को परमेश्वर और बहुतायत से इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि उसके जो चरित्र है उसमें कलंक नहीं है, उसके जो विचार है उसमें खोट नहीं है, उसकी जो लेन देन है लोगों के साथ उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति कभी भी डगमगाएगा नहीं का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो अपने चाल चलन में खराई चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने हृदय से सच बोलता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की निंदा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के डरवैयों को आदर करता है, ऐसा व्यक्ति जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, तो ये व्यक्ति दूसरों के लिए एक मसीही, एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर के आत्मा ने हमसे बात करा है, और हम जहाँ जहाँ हमें सही होना है उन विषयों को हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम रखते हैं। याकूब कहता है कि जो अपने ज़ुबान को अपने वश में नहीं कर सकता, उसकी धार्मिकता बिल्कुल खराब है, उसकी धार्मिकता का कोई मूल्य नहीं है। मेरे प्रियो, जो आप प्रार्थना में आप जिन बातों को हासिल कर रहे हो उसको अपने ज़ुबान से गलत बोलने के वजह से, अविश्वास की बातें बोलने के वजह से, किसी की निंदा करने के वजह से अपने आशीषों को अपने ज़ुबान से नहीं गंवाना है। हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे हमारे चाल चलन को परमेश्वर बदलने के लिए आपने अपने वचन को हमारे मध्य में बड़ी ही सटीकता के साथ और बड़े ही सामर्थ्य के साथ भेजा है, उसकी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जितनों ने वचन को सुना है उनके हृदयों में परमेश्वर एक बहुत बड़े कार्य होने पाए, और हमारे लेन देन, हमारा सोच, हमारा चाल चलन, हमारी बातें सब में मसीह यीशु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने वचन भेजा, उसकी धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम पे